हेलो एवरीवन। एएलएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने पिछली 2 वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, जब हम चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी कुछ भी हम इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम छोटे-छोटे स्टेप में चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो एक दिन इतना कुछ कलेक्ट हो जाता है कि हमें ये भी नहीं लगता कि हमने इतना कुछ कर दिया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। ठीक? तो जैसे हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि बारंबारता में सिंगल लाइन में अगर आंकड़े दिए हुए हैं तो उसमें माध्य विचलन पूछा जाता है, जो कि दो तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम माध्य विचलन कैसे ज्ञात करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब हमारे पास प्राप्तांक है और हमारे पास छात्रों की संख्या है। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जब टेबल में माध्य निकालने के लिए आता है तो माध्य के लिए आवश्यकता पड़ती है x के मान की, यानी चर की, और दूसरी आवश्यकता पड़ती है f के मान की। तो देखिए, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ होता है तो वो x का मान नहीं होता है, वो x के मान को छिपाए हुए रहता है। लेकिन ये जो छात्रों की संख्या है, ये इसमें f की वैल्यू है। तो यानी हमें जब माध्य निकालना है तो हमें चाहिए होगा चर का मान, जिसे x कहते हैं, और f का मान, जिसे बारंबारता कहते हैं। तो f तो हमारे पास दिया है, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखते हैं किस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास जो टेबल थी वो ये थी। ठीक? और जो हमारे पास छात्रों की संख्या थी, जो छात्रों की संख्या थी वो हमारे पास ये थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये किसकी है? f की है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें माध्य निकालना है तो हमें x की आवश्यकता होगी। किसकी? x की, जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अब ये है x की वैल्यू। अब ये कहाँ से आया, ये देखना है। ठीक? तो ये आता है, प्राप्तांक दिए हैं आपको। प्राप्तांकों का जब भी इस तरीके का एक टेबल दिया हो जिसमें गैप दिया हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इनके बीच के नंबर पता नहीं कहाँ गए, तो ये जो बीच के नंबर होते हैं, मध्य बिंदु जो इनका होता है, वही x की वैल्यू निकल के आती है। जैसे 0 से 10 के बीच में आएगा 5, 10 से 20 के बीच में आएगा 15। अब इसमें 10 जोड़ते चलेंगे, हमें गैप मिल गया। तो 15 10 25, 25 10 35, 10 45, और उसके बाद जो नीचे है कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी दो वैल्यूज़ हैं, जिसमें एक वैल्यू है f की, एक वैल्यू f की, एक वैल्यू है x की। और यही दोनों मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें माध्य निकालना है टेबल में तो f की आवश्यकता होगी और x की आवश्यकता होगी। ठीक? तो fx निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है ये देख लेते हैं। इसके बाद हमें जो करना है वो करना है f गुणा x, f गुणा x। तो f गुणा x किस तरह से? जैसे f की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, तो f गुणा x क्या जाएगा? 15। देखिए, सबसे पहले हमारे पास f दिया था, हमारे पास x भी नहीं था। x हमने फाइंड किया कहाँ से? इनके बीच का मान जो होता है वो x कहलाता है। ठीक? अब हमारे पास f भी आ गया, x भी आ गया, तो अगला हमारा स्टेप का काम है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे।
तो f और x की मल्टीप्लाई, जैसे 3 और 5 की गुणा 15, 4 और 15 की मल्टीप्लाई 60, इस तरीके से हम इनको करते चले जाएंगे। ठीक, अब उसके अलावा जो इसमें हमें देखना है वो ये देखना है कि हमने f गुणा x कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप होता है सिग्मा करना। क्या करना? सिग्मा। ये जो एक साइन बनता है ना इस तरीके का, जिसे हम कहते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है टोटल। यानी हमें क्या करना है कि जिसके साथ ये लगा है उसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा टोटल करने के बाद लिखा गया है। तो ये जो वैल्यू है 1540, ये जो वैल्यू है 1540, इसका मतलब है कि ये सिग्मा किया गया है। किसका? सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम निकालते हैं समांतर माध्य, माध्य केवल, तो माध्य का साइन होता है एक्स के ऊपर डैश लग जाता है। ठीक, माध्य का साइन ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब टोटल, एफ एक्स का मतलब इन दोनों की गुणा करके जो टेबल आई है। तो इन दोनों की गुणा करके टेबल करने के बाद जो टोटल आया है वो आया है 1540। लेकिन सिग्मा एफ का मतलब, सिग्मा का मतलब टोटल और एफ का मतलब जो टेबल में दिया हुआ है। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स हो गया। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? माध्य की। तो माध्य का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? सिग्मा, देखिए यहाँ दिया हुआ है सिग्मा एफ की वैल्यू 42, जो यहाँ से निकल के आई है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1540, जो यहाँ से निकल के आई है। अब हमें निकालना है क्या? माध्य। तो माध्य कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ जो दिया हुआ है, देखिए शब्द टफ है सिग्मा ये जो बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये टोटल किया गया है, बस इसमें और कुछ है नहीं। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ जब हम करते हैं तो इसमें हमें निकल के आता है हमारा माध्य, और माध्य की वैल्यू आ जाती है 36.7। ओके, तो 36.7 हमारी वैल्यू आ गई और हमने फर्स्ट स्टेप अपना पूरा कर लिया। स्टेप नंबर फर्स्ट था कि माध्य निकालना। माध्य हमने निकाल लिया है। ठीक, देखिए अभी आपको मैंने समझाया है तो इसमें टाइम लगा है, लेकिन सिंपल है। सिंपल कैसे है? एफ की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू या तो दी होगी या निकाल सकते हैं, आसानी है। हमें करना क्या है? एफ एक्स करना है केवल। वर्क क्या मिला हमें? एफ एक्स करने का। तो एफ गुणा एक्स तो कर ही सकते हैं ना, तो एक टेबल बना ली एफ एक्स की। दूसरा सिग्मा कर लेंगे एफ एक्स का। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया। तीसरा जो बारंबारता है सिग्मा एफ, उसका क्या कर लेंगे? सिग्मा एफ। तो वो वहाँ से 42 आ गया जैसे। अब लास्ट में क्या करना है? माध्य निकालना है, और माध्य का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कर सकते हैं, ठीक है, इतना टफ है नहीं जितना कि हम समझते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा प्रोसेस है कि हमें निकालना है क्या? माध्य विचलन। तो हमने अभी निकाला है केवल माध्य, हमें निकालना है माध्य विचलन। तो देखिए माध्य विचलन कैसे, हमने अब तक देखा था कि हमने निकाला था माध्य, निकल गया। जब हम इससे पहले वाली वीडियो में देख रहे थे तो एक सिंगल लाइन में आंकड़े थे, इन आंकड़ों को टोटल करके टोटल पदों से डिवाइड करते थे तो एक क्या निकल के आता था? माध्य। लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या था? उसके बाद का स्टेप था एक नया आंकड़ा तैयार करना। एक नया आंकड़ा तैयार करना। तो वैसे ही हमारा पुराना आंकड़ा था ये। ठीक, हमारा माध्य निकालने के लिए आवश्यकता पड़ी इसकी। ठीक, हमारा पुराना आंकड़ा था ये, माध्य निकालने के लिए आवश्यकता पड़ी इसकी। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें माध्य निकालना था। अब उसके बाद हमें निकालना है माध्य विचलन, तो हमें नया आंकड़ा निकालना पड़ेगा पुराने आंकड़े की हेल्प से। और वो कैसे? जैसे हमें
माध्य दिया हुआ है 36.7। तो हम इसमें से घटाते हुए पुराने वाले में से एक नया आंकड़ा बना लेंगे, जो कि इस तरीके से बन के आएगा। ये हमारी टेबल में अब हमें केवल मिला है क्या, एक्स। क्या मिला है, एक्स मिला है। अब एक्स हमारे पास एक नया आंकड़ा है, एफ हमेशा सेम रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ गुणा एक्स करेंगे, क्योंकि हमें माध्य विचलन निकालना है। देखिए, विचलन का मतलब है कि बदलाव के बाद एक माध्य, ठीक है। और वो बदलाव हमने किया कैसे, माध्य के अकॉर्डिंग किया है। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, एफ हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। ये स्टेप हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक नया आंकड़ा बनाना है, और नया आंकड़ा बनाने के लिए हमें माध्य की आवश्यकता पड़ेगी। माध्य हमारा निकल के आता है 36। माध्य निकालने के बाद हमें माध्य इसलिए निकालना है ताकि एक हम नया आंकड़ा बना सकें। अब नया आंकड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पुराने वाले आंकड़े को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पुराने वाले आंकड़े को माइनस करके ये एक नया आंकड़ा हमारा आ गया, नई टेबल आ गई। तो हमारे पास नया एक्स आया है, नया एक्स आया है, ठीक। अब इस नए एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर देते हैं, एफ से, तो हमारे पास जो आ जाता है विचलन आ जाता है, ठीक है। लेकिन माध्य विचलन नहीं आता, माध्य के सापेक्ष विचलन नहीं आता। तो इसलिए हम नया कर देंगे, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 31 की मल्टीप्लाई किससे, 3 से। ये इस तरीके से कर सकते हैं ना। देखिए, अब ये वाला नया आंकड़ा है, ये हमेशा सेम था। इन दोनों की क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और एक नई टेबल बना लेंगे, ठीक है। नई टेबल जब बन जाएगी तो इसका कर देंगे सिग्मा, जो कि 546 आएगा। अब लास्ट में जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ गुणा नए एक्स का आंकड़ों का, नए वालों का, ये सिग्मा एफ गुणा नए वाले आंकड़े का गुणा है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा एफ तो जो पहले था वही है। तो ये आ गया 546, और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा 1301। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।